आखिर कैसे वैभव सूर्यवंशी के तूफानी शतक पर पानी फेरा राजस्थान के गेंदबाजों ने। ईशान किशन ने खेली तूफानी पारी, अभिषेक शर्मा ने जड़ा शानदार अर्धशतक। तो कैसे इस विस्फोटक पारी ने राजस्थान के अरमानों पर पानी फेर दिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 36वां मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान और हैदराबाद के बीच में खेला जा रहा था। इस मुकाबले में पैट कमिंस की वापसी हुई थी। ऐसे में हैदराबाद की टीम काफी मजबूत मानी जा रही थी। जो टीम बल्लेबाजी से पहले ही काफी मजबूत थी, पैट कमिंस के आने के बाद में गेंदबाजी भी धारदार होने की उम्मीद थी। इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला लिया। हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी के लिए मशहूर ही, ऐसे में पैट कमिंस का गेंदबाजी का फैसला बिल्कुल सही माना जा रहा था। लेकिन पैट कमिंस के इस फैसले को तब बड़ा झटका लगा जब वैभव सूर्यवंशी नाम का एक खिलाड़ी हैदराबाद के सर पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। राजस्थान रॉयल की तरफ से दो युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की। पिछले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को 0 पर आउट करने वाले प्रफुल्ल हिंगड़े ने हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी का आगाज किया, लेकिन आज उनका ऐसा दुर्दशा होगा शायद ही किसी ने सोचा होगा। प्रफुल्ल के तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद तो जैसे एक तूफान सा आया। वैभव सूर्यवंशी ने इसी ओवर में लगातार 4 छक्के लगाकर इस ओवर से कुल 25 रन बटोर लिए और अपनी टीम का एक धमाकेदार अंदाज में आगाज किया। राजस्थान रॉयल को पहले ही ओवर में एक आक्रामक शुरुआत मिल चुकी थी। हैदराबाद के खेमे में खलबली मचनी लाजमी थी। डेंजरस सिचुएशन को देखते हुए खुद कप्तान पैट कमिंस ने हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए। इस ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार छक्का लगाकर पैट कमिंस का स्वागत किया और इस ओवर से कुल 11 रन बटोरकर अपनी टीम का स्कोर 2 ओवरों में 36 रनों के पार पहुंचा दिया। राजस्थान के बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, खासकर वैभव सूर्यवंशी। हैदराबाद को अब एक विकेट की जरूरत थी और वो विकेट दिलाया ईशान मलिंगा ने। तीसरा ओवर लेके आया ईशान मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी की और यशस्वी जायसवाल को हेनरी क्लासन के हाथों कैच कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। 3 ओवरों के बाद में राजस्थान का स्कोर 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। लेकिन अब भी जायसवाल के जाने के बाद वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर मौजूद थे और हैदराबाद के लिए ये खतरे की घंटी थी। महज 5 ओवरों में राजस्थान रॉयल का स्कोर 63 रनों का आंकड़ा पार कर चुका था। वैभव सूर्यवंशी 44 और ध्रुव जडेजा 9 रन बनाकर खेल रहे थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेके आए साकिब हुसैन की चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर महज 15 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। वैभव सूर्यवंशी का यह बेखौफ अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन ये तो अभी तूफान के पहले का सन्नाटा था। वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जडेजा ने हैदराबाद के सभी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। ऐसी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे कि हैदराबाद के गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ भूल गए थे। देखते ही देखते 10 ओवरों में राजस्थान रॉयल का स्कोर 112 रनों का आंकड़ा पार कर चुका था। 29 गेंदों पर 76 रन बनाकर खेल रहे थे वैभव सूर्यवंशी और 23 गेंदों पर 25 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे ध्रुव जडेजा। वैभव सूर्यवंशी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। हैदराबाद के गेंदबाजों के चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था, फिर वो चाहे पैट कमिंस हो, ईशान मलिंगा हो, प्रफुल्ल हिंगड़े हो या फिर साकिब हुसैन। हर गेंदबाज पूरी तरह से बौखलाया हुआ था जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहे थे। वैभव सूर्यवंशी के तूफानी बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा था कि महज 13 ओवरों में राजस्थान रॉयल का स्कोर 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर चुका था। वैभव सूर्यवंशी 87 रन बनाकर खेल रहे थे तो ध्रुव जडेजा भी अपना तूफानी अर्धशतक जड़कर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, हैदराबाद के लिए टेंशन हर ओवर के साथ में बढ़ता जा रहा था।
14वां ओवर लेके आए नीतीश कुमार रेड्डी ने आखिरकार हैदराबाद को ब्रेक थ्रू दिला दिया। खतरनाक दिख रहे ध्रुव जुलेज को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच कराकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। ध्रुव जुलेज ने 35 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 51 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन हैदराबाद के लिए टेंशन अभी कम नहीं था, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी अब भी क्रीज पर मौजूद थे और उनका साथ देने के लिए आए थे देवान फेरेरो भी अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 15वां ओवर लेके आए साकिब हुसैन की पहली 3 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका लगाकर महज 36 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शतक जड़ दिया। वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल का ये दूसरा शतक है। वैभव सूर्यवंशी ने जिस अंदाज में तूफानी शतक लगाया, उसे देखकर स्टेडियम में बैठा हर कोई दंग रह गया कि ये 15 साल का लड़का किस तरह से आता है, किस अप्रोच के साथ आता है कि दुनिया का कोई भी गेंदबाज हो छक्के लगाने में पीछे नहीं हटता है। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। 2 छक्का और 1 चौका खाने के बाद साकिब ने शानदार वापसी की और खतरनाक वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी। वैभव सूर्यवंशी ने 37 गेंदों पर 12 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके की मदद से 100 रनों की तूफानी पारी खेलकर सर उठाकर पवेलियन लौट गए। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद में हैदराबाद के गेंदबाजों ने धावा बोल दिया और राजस्थान की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। रियान पराग ने 9 गेंदों पर 7 रन बनाए तो हिटमायर महज 10 गेंदों पर 11 रन ही बना सके। देवान फेरेरो ने तूफानी पारी खेली, 16 गेंदों पर 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर 33 रन बनाकर अपनी टीम का स्कोर 228 रनों के पार पहुंचा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने जिस अंदाज से राजस्थान के इनिंग की शुरुआत की, देवान फेरेरो ने उसी तरह से फिनिश करके अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। अब हैदराबाद को इस मुकाबले को अगर जीतना है तो 228 रनों को पार करना होगा। 229 रनों के विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी हैदराबाद की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाजों ने पारी की शुरुआत की। ट्रेविस हेड और उनका साथ दे रहे थे विस्फोटक अभिषेक शर्मा। इन दोनों खिलाड़ियों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार छक्का लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन अगली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने शानदार वापसी की और ट्रेविस हेड को ध्रुव जुलेज के हाथों कैच कराकर पहले ही ओवर में अपनी टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी। ये सफलता मिलने के बाद राजस्थान के खिलाड़ियों का उत्साह 7वें आसमान पर था, लेकिन इसके बाद में जो तूफान आया उसकी कल्पना राजस्थान के गेंदबाजों ने सपने में नहीं की थी। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद में ईशान किशन ने मैदान पर मोर्चा संभाला और आते ही आर्चर की पहली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और हैदराबाद का स्कोर 13 रनों के पार पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, इन 2 युवा खिलाड़ियों का बल्ला आज के मैच में ऐसा गरजा कि राजस्थान के गेंदबाज पानी मांगते नजर आए। फिर वो चाहे आर्चर हो या बर्गर या फिर ब्रिजेश शर्मा, हर गेंदबाज की जमकर कुटाई करते हुए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में हैदराबाद का स्कोर 89 रनों के पार पहुंचा दिया। हैदराबाद की ऐसी विस्फोटक शुरुआत होगी राजस्थान के गेंदबाजों ने कल्पना तक नहीं की होगी। एक तरफ से अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ से ईशान किशन इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, चौकों छक्कों की बारिश कर रहे थे कि मैदान पर मौजूद हर दर्शक इसका भरपूर एंजॉय कर रहा था। दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी कुटाई की, महज 7 ओवरों में हैदराबाद का स्कोर 100 रनों का आंकड़ा
पार कर गया। एक विकेट के नुकसान पर 20 गेंदों पर 40 रन बनाकर अभिषेक शर्मा खेल रहे थे तो महज 17 गेंदों पर 41 रनों की तूफानी पारी खेलकर ईशान किशन उनका साथ दे रहे थे। ये दोनों युवा खिलाड़ी बल्लेबाज राजस्थान के हर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर रहे थे। 9वां ओवर लेके आए ब्रिजेश शर्मा को 2 बैक टू बैक बाउंड्री लगाकर अभिषेक शर्मा ने महज 22 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। अभिषेक शर्मा की इस पारी को देखकर मैदान पर मौजूद हर दर्शक खड़े होकर ताली बजा रहा था। अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से बता दिया, जब वो मैदान पर होते हैं तो हर स्कोर छोटा पड़ जाता है। महज 9 ओवरों में हैदराबाद का स्कोर 125 रनों का आंकड़ा पार कर जाता है। अब जीत के लिए 11 ओवरों में 104 रनों की जरूरत थी। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे, ये स्कोर काफी छोटा लग रहा था। 10वां ओवर लेके आए डेवान फेरेरो को शानदार चौका लगाकर ईशान किशन ने अपना तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। 10 ओवरों के बाद में हैदराबाद का स्कोर 139 रनों के पार पहुंच गया। राजस्थान रॉयल को अब हर हाल में एक विकेट की जरूरत थी। डेवान फेरेरो ने 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा को जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच कराकर राजस्थान को दूसरी सफलता दिला दी। अभिषेक शर्मा ने 29 गेंदों पर 11 चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 29 गेंदों पर 57 रनों की तूफानी पारी खेली। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद में ईशान किशन का साथ देने के लिए हेनरी क्लासन मैदान पर उतरते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से हैदराबाद का स्कोर रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। ईशान किशन ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि महज 12 ओवरों में हैदराबाद का स्कोर 160 रनों के पार पहुंच गया। 30 गेंदों पर 74 रन बनाकर ईशान किशन राजस्थान के गेंदबाजों के सर पर तांडव कर रहे थे। 13वां ओवर लेके आए जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ईशान किशन अपना कैच डेवान फेरेरो को थमा बैठे। इस तरह से राजस्थान ने तीसरी सफलता हासिल कर ली। ईशान किशन ने 31 गेंदों पर 74 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के बीच में हुई 132 रनों की पारी ने इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी ने राजस्थान के अरमानों पर पानी फेर दिया। 14 ओवरों के बाद में हैदराबाद का स्कोर 180 रनों का आंकड़ा पार कर गया। अब जीत के लिए महज 50 रनों की जरूरत थी और मैदान पर थे हेनरी क्लासन और उनका साथ दे रहे थे नीतीश कुमार रेड्डी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर अपनी टीम को एक शानदार जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ अटैकिंग बल्लेबाजी की बल्कि सूझबूझ के साथ खेलते हुए हैदराबाद को इस मुकाबले में बनाए रखा। 16 ओवरों के अंदर हैदराबाद का स्कोर 200 रनों का आंकड़ा पार कर गया। नीतीश कुमार रेड्डी ने तूफानी बल्लेबाजी की 16 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली तो 21 गेंदों पर 29 रन बनाकर हेनरी क्लासन उनका साथ दे रहे थे। 18वां ओवर लेके आए ब्रिजेश शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में हेनरी क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों सेट बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान को इस मैच में आखिरी मौका दिया। नए बल्लेबाज शैलेश अरोरा ने नांद्रे बर्गर को शानदार छक्का लगाकर इस मुकाबले में हैदराबाद को 5 विकेट से और 9 गेंद शेष रहते ही शानदार जीत दिला दी। 229 रनों के मिले लक्ष्य को ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी ने बौना साबित कर दिया। राजस्थान के गेंदबाजों ने वैभव सूर्यवंशी के तूफानी शतक पर पानी फेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी।